हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा 2 दिन से मैंने क्लास आप लोगों की नहीं ली। यस माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द 4th सेमेस्टर एजुकेशन बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। मैंने पोस्ट भी अपलोड किया था कि मैं आज 2 दिन या 1 दिन के लिए क्लास नहीं ले रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम विद यू दिस टाइम। आई एम वेरी मच हैप्पी दिस टाइम दैट आई एम विद यू। whenever I am in the class, I am really very happy because class, to take the class, to teach the student is my passion. Okay, thank you, may Allah bless you. For this I need your support. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और जब आपको अच्छी तरह से समझ आता है तब जाके आप लाइक कर लेना। अगर आपको नहीं तो फिर आपको लाइक वाइक करने की जरूरत नहीं है, आप इजी स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने जो भी आपका फ्रेंड है जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, तो प्लीज एंड प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, ओके। तो हमने टारगेट रखा था कि बिफोर 15th ऑफ अगस्त वी शुड हिट 15K, बट मुझे नहीं लगता कि इट शुड हैपन, बट कुछ भी हो सकता है। अभी भी 2 दिन है, आप आराम से इसको मतलब इंशाल्लाह 15K तक ले सकते हो। ठीक है, तो फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, तो आज बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है 4th सेमेस्टर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो है बेटा मुस्लिम पीरियड। तो इससे पहले हमने वैदिक पीरियड भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है, बुद्धिस्ट पीरियड भी हमने कंप्लीट किया है। जितने भी पॉइंट्स वहां पे थे वो सारे पॉइंट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक लंबा लेक्चर देंगे, कोशिश करेंगे मुस्लिम पीरियड को आज कवर करेंगे। तो मुस्लिम पीरियड में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, मुस्लिम पीरियड में पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स है एजुकेशन के, ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जब हम आपके सिलेबस की बात करते हैं तो वहां पे एक कंपोनेंट है एम्स को लेकर। तो हमें एम्स क्या है मुस्लिम पीरियड में वो हमें डिस्कस करनी है। अनदर इज करिकुलम। तो करिकुलम देखिए, मैं यहां से फिर भी आपको बता देता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट कि हर किसी लेक्चर में ये बोल रहा हूं, अच्छी बात है। अगर मैं रिपीटेडली इसको रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, तो इससे ना आपको और ज्यादा मतलब ये मेमोराइज रहेगा, तो यू विल नेवर फॉरगेट इट। ओके, तो मुस्लिम पीरियड में आपको देखना है कि पहले तो इंट्रोडक्शन है, कि हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे मुस्लिम पीरियड उसके बारे में। नंबर 2, उसके बाद हम कंपोनेंट्स पे आते हैं कि मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन का एम क्या था। तो एम ऑफ एजुकेशन with respect to Muslim education, right? Aim is, another is my dear curriculum. Yes, another is, sorry, yeah, another is curriculum. So nice of you. And then we have methods of teaching. Then we have what we call, जिसको process of education भी कहते हैं बेटा। तो we have role of a teacher, राइट। तो मैक्सिमम ये 4 चीजें आपको टारगेट बनाने होते हैं हर किसी। अगर मुस्लिम पीरियड डिटेल में आ गया ना, मुस्लिम पीरियड डिटेल में आ गया, 15 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 16 मार्क का क्वेश्चन आ गया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक कंपोनेंट आता है, 2 कंपोनेंट्स आते हैं, तो वहां पे आपको वही 2 कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, अपने नोट्स के एक्सट्रैक्ट बनाए हैं, तो वो डायरेक्टली हम आपके साथ शेयर करेंगे बिकॉज वो सिंपल है, टू द पॉइंट है। वो पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, और बेटा अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज एंड प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको पता है कि प्ले स्टोर में आप शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी मैंने नोट्स रखे हैं। लेकिन अगर आपको वहां कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऐप मतलब आउट ऑफ ऑर्डर होती है, तो आप क्या करोगे, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो 7780817302। हर किसी वीडियो में मैं अपना नंबर दे देता हूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स फॉर होल सेमेस्टर, यानी 4th सेमेस्टर। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हमें ECCE के भी नोट्स चाहिए, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट कमिंग संडे है, संडे में इनको वो कंप्लीट करूंगा। इसमें 2 ही यूनिट्स हैं, एक यूनिट तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, अब दूसरा यूनिट है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा विदाउट एनी डिले
हम आपको ले चलते हैं डायरेक्टली नोट्स पे, स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स में से ही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? यस, आज का टॉपिक है मुस्लिम एजुकेशन। इसमें डिस्कस करेंगे एम इज करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ ए टीचर। मेरिट्स और डिमेरिट्स आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। जस्ट स्टे विद योर शायद सर बेटा। तो ओके, तो चलते बेटा। तो आज का टॉपिक जो अभी मैंने कहा क्या है? यस माय डियर, वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम एजुकेशन। देखिए पहला पॉइंट, मुस्लिम पीरियड इज पॉपुलरली नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री। देखो दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड बेटा, इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। और बहुत सारे बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोहम्मदियन पीरियड। मोहम्मदियन पीरियड, इसको मोहम्मदियन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिकॉज अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम एजुकेशन में हम टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। दैट इज व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज मोहम्मदियन पीरियड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड। ये दो आपको चीजें याद रखनी है। तो एजुकेशन वाज इंपोर्टेड एट रिलीजियस प्लेसेस, दे वर जनरली अटैच्ड टू द मॉस्क्स। ओके, जिस तरह बुद्धिस्ट पीरियड में बेटा मैंने आपको कहा था कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में मोनास्ट्रीज और विहारास में अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, तो यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन में रिलीजियस प्लेसेस पे एजुकेशन दी जाती थी। और रिलीजियस प्लेस इन मुस्लिम पीरियड में वो हम मॉस्क्स कहते हैं कि मॉस्क इज ए रिलीजियस प्लेस वेयर मुस्लिम्स प्रे फॉर 5 टाइम्स, राइट। तो उन्हीं के साथ ही अटैच्ड होते थे ये इंस्टीट्यूशंस। तो इन इंस्टीट्यूशंस के नाम क्या था? नंबर 1 वाज मकतब एंड नंबर 2 वाज मदरसा। सो मकतबा एंड मदरसा, ये लेटर ऑन हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे? द एजुकेशन वाज जनरली imported at religious places, they were generally attached to the mosques. Okay, education was free and rigorous, both rewards and punishment were involved. Kings held teachers in high esteem and devoted liberally to educational institutions. तो teaching was imparted orally. यहाँ पे भी teaching orally थी। स्टूडेंट जो थे वो कुरानिक वर्सेस को क्रैम करते थे, यानी जबानी याद करते थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम। बिना अंडरस्टैंड किए जो वर्सेस कुरान के जो वर्सेस थे वो जबानी याद कर लेते थे। तो इन हायर क्लासेस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, फिलोसफी, ग्रामर एंड लॉ were taught. The medium of instruction was Arabic and Persian. Okay my dear, तो this was the introduction. तो अभी इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या सीखा? आपने कहा जो मुस्लिम पीरियड है, it was called as golden period, is also called Mohammedan period. जो एजुकेशन थी वो रिलीजियस प्लेसेस पे इंपार्ट की जाती थी, तो वो इंस्टीट्यूशंस अटैच्ड होते थे मॉस्क्स के साथ। ठीक है, ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अब साइलेंट फीचर्स। तो देखो साइलेंट फीचर में मैं सारा कवर नहीं करूंगा, मैं हेडलाइन आपको बता देता हूं कि बाकी आप खुद ही देख लेना। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं साइलेंट फीचर्स में एनकरेजमेंट टू एजुकेशन। देखिए जब हम मुस्लिम पीरियड की बात करेंगे, मुस्लिम पीरियड जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्राइमरी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए। इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम एजुकेशन में जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वो एजुकेशन को एनकरेज करते थे। कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि मुस्लिम एजुकेशन में एजुकेशन को डिस्करेज किया जाता था, नहीं। आप देखोगे बड़े बड़े मदरसास, मकतब को कायम किया गया, बहुत बड़े मतलब लाइब्रेरी फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा मतलब एनकरेज किया जाता था एजुकेशन को लेकर। किस पीरियड में बेटा? मुस्लिम पीरियड में। ओके, नंबर 2 आप देख सकते हैं, नंबर 2 इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ एजुकेशन। सो लाइक अदर एजुकेशन सिस्टम्स, मुस्लिम एजुकेशन आल्सो हैड ए रिलीजियस एसेंस। इन द मकतब्स एंड मदरसेस रिलीजियस एजुकेशन वाज इंपॉर्टेंट, द लैंग्वेज ऑफ। तो इसका देखो यूनिवर्सैलिटी ऑफ एजुकेशन, यानी यूनिवर्सलाइज एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, कि एजुकेशन को आम करना, ये भी कॉन्सेप्ट था मुस्लिम एजुकेशन में। तो एजुकेशन आम कैसे किया जाए? ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा मतलब मकतबस, मदरसेस बनाए जाए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करेंगे, एंड वन मोर थिंग, यूनिवर्सलाइज ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? चाहे अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। आपने नहीं देखा जो ब्राह्मणिक एजुकेशन में वहां पे शूद्रास जो थे उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, तो देयर वाज नॉट यूनिवर्सलिटी ऑफ एजुकेशन, बट दिस यूनिवर्सलिटी ऑफ एजुकेशन वाज इन मुस्लिम पीरियड, जहां पे विदाउट एनी कास्ट
creed, color and gender, हर किसी को education दी जाती थी. तो this is the universality of education. And number third पे आ सकते हैं ना बेटा, ये emphasis on 3 R's, यानी वहां सबसे ज्यादा important दिया जाता था reading पे, writing पे और arithmetic calculation. इसी को तो 3 R's कहते हैं. R यानी R is reading but R is not writing, it is W writing, but इसकी जो साउंड निकलती है वो र से निकलती है. तो दैट इज 3 R's. भाई यहाँ मुझे ये R डिफाइन नहीं करना है, ये R तो ऑलरेडी it is self-explanatory. Reading, writing and arithmetic calculation. Verses of Quran were crammed by the children without understanding them. ठीक है, तो ये there was this जो तख्ती जिसको कहते हैं, तख्ती राइटिंग पर्पस के लिए, और कलम यानी रीड वाज द कलम, जन कश्मीर नर कहीं कलम छ वनान, और these were used as a written writing material purposes, right? ओके, तो फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं आराम से बेटा, एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क. तो ये तो ऑलरेडी मैंने कहा कि एजुकेशन इन द मकतब्स वेर मोस्टली ओरल, चिल्ड्रन लर्न एवरीथिंग बाय रूट मेमोरी. ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड साइलेंट फीचर है. नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिसिप्लिन. या देयर वाज अ very good discipline. The concept of discipline in the medieval times was different from what it is today. It was very rigorous and strict. अगर हम मुस्लिम पे कॉर्पोरल पनिशमेंट वाज प्रिविलेंट, स्टूडेंट को मारा जाता था. क्यों? ताकि वो अच्छी तरह से वेल डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करे. तो इट वाज रिगरस एंड हार्श, या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाज देयर. ओके, एग्जामिनेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर इवैल्यूएटिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्ट्स वर हेल्ड पीरियडिकली. तो एग्जामिनेशन में टेस्ट्स दोनों, oral test and written test, meritorious students were awarded scholarships. Knowledge of the student was also adjusted by mushairas and other intellectual gatherings ऑर्गेनाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसका मतलब है जो आजकल का सिस्टम है ना, एग्जामिनेशन सिस्टम, आज भी हम ऑरल एग्जामिनेशन करते हैं और रिटन भी करते हैं, तो मुस्लिम पीरियड में भी यही कॉन्सेप्ट था. ठीक है. एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो बहुत सारे कहते हैं कि देयर वाज रेस्ट्रिक्शन टू द गर्ल्स. नो माय डियर, गर्ल्स वर रिस्ट्रिक्टेड इन हायर फैमिलीज ओनली. मुस्लिम वुमेन ऑब्जर्व्ड देयर वाज एजुकेशन सिस्टम, बट एजुकेशन सिस्टम वाज अंडर द पर्दा सिस्टम. यूजुअली दे वर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन. द प्राइमरी एजुकेशन वाज गिवन टू द लोकल वुमेन but not at madrasa. They learn only reading and writing. देखो बहुत सारे, मतलब अगर हम लिटरेचर की बात करेंगे तो बहुत सारे लिटरेचर में अवेलेबिलिटी मिलती है कि एजुकेशन फॉर द गर्ल्स वाज टोटली प्रोहिबिटेड. नो, it was not prohibited, but it was to some sections of the society they were thinking that the education of girl is not allowed. But अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे गर्ल्स को विदाउट एजुकेशन रखा जाए. नो, तो देयर वाज एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एज वेल, बट दैट वाज इन द पर्दा सिस्टम. ओके, डिग्रीज अगर हम बात करेंगे, क्या वहां पे डिग्रीज भी थी? यस, ऑफ कोर्स, डिग्रीज इन मुस्लिम एजुकेशन देयर वाज आल्सो अ सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग डिग्रीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन. देखो, द स्टूडेंट्स वेर एक्वायर्ड नॉलेज इन रिलीजन वेर गिवन डिग्री ऑफ. अगर हम रिलीजन की बात करेंगे तो वहां पे डिग्री आलिम की डिग्री दी जाती थी, और अगर वो लॉजिक और साइंस की डिग्री तो उसको हम कहते हैं फाजिल. तो आलिम फॉर रिलीजियस एजुकेशन एंड फाजिल फॉर कंप्लीटिंग लॉजिक, साइंस वाइंस, दैट इज फाजिल. तो ये 8 पॉइंट्स आपको याद रखना. 9th पॉइंट आप लिखो, नेग्लेक्ट ऑफ द कोलोकियल लैंग्वेज. मुस्लिम पीरियड and Persian languages were used as the medium of instruction, and the vernacular languages had been altogether neglected. So only they give importance to the what language medium of instruction was in Arabic and Persian, और जो कोई भी दूसरी लैंग्वेज वहां पे थी उसको altogether नेग्लेक्ट किया गया. ठीक है. तो these were the aims of education during Muslim period. तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, that is aims. देखते हैं कितना होगा. तो till then, goodbye, have a nice day. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.